अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के शिव जी का टेम्पल था ये एक, जहाँ पे मैं गई थी अभी अभी। ये पीछे आपको दिख रहा है। तुमसे क्या अच्छा था ये टेम्पल। टेम्पल्स वगैरह भी मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं है, बचपन से ही पसंद नहीं है, थोड़े बोरिंग लगते हैं मुझे टेम्पल्स। बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अंदर बहुत शांति टाइप की होती है। आप बैठ के थोड़ी देर आंखें बंद कर सकते हो। एक्चुअली आई थिंक आंखें बंद करना ही सब कुछ है। कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग इतना कुछ देखते हैं, हमारी आँखों ने इतना सब कुछ देखा है, इतनी सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने कि अब हमें समझ ही नहीं आता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और कभी कभी आंखें बंद करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आंखें बंद करते हैं तो शायद कुछ वैसा महसूस होता है जो हम आंखें खोल के महसूस नहीं कर पाते। एक शांति, एक अपने आप से एक जुड़ाव, एक कनेक्शन, वो फील होता है। आंखें खोल के रखते हैं तो हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ दिखता रहता है, ये ले लूँ वो ले लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, यही चलता रहता है दिमाग में। पर आंखें बंद करते हैं तो कुछ समझ में आता है शायद अपने बारे में। सो दिस वॉज शिव जी टेम्पल। अगर आप लोगों को मेरे बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं तो वो इसलिए बिकॉज मैंने 4-5 दिन से कंघी नहीं करी। आई फॉरगॉट माई कोम एंड फिर मैंने सोचा कि अभी क्या ख़रीदनी, छोड़ो। तो फिर दीज आर माई कोम्बलेस डेज़। मैं अदरवाइज़ भी कंघी थोड़ा कम ही करती हूँ। जब ऑफिस जाना होता है तो बस थोड़ा सा आगे पीछे किया और बन बनाया एंड आई एम सेट टू गो। कंघी करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। ये भी उस टेम्पल का ही एक पार्ट है। जिस टेम्पल में मैं गई थी वो वहाँ है। एबी फॉल्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये भी कुर्ग में ही है। यहाँ से मुझे अभी अराउंड 1.5 किलोमीटर्स वॉक करना है। ये सीढ़ियाँ टाइप की है और थोड़ा चलना भी है। मुझे शोर सुनाई देने लगा है एबी फॉल्स का यहाँ से ही, इसलिए मैंने सोचा आई शुड स्टार्ट मेकिंग वीडियो फ्रॉम हेयर ओनली, बिकॉज आगे जाके इतना शोर हो जाएगा कुछ सुनाई नहीं देगा। इसीलिए ठंडा है काफ़ी, अच्छा लग रहा है, लेकिन फॉल्स मुझे पसंद है। आई लाइक फॉल्स। यहाँ पे लोग भी दिख रहे हैं, थैंक गॉड। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे जितनी भी जगहों पे घूमने आई हूँ मुझे लोग ही नज़र नहीं आते हैं। पता नहीं, ऐसा लगता है कि लोग आगे हैं फिर एकदम से गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो यहाँ लोग दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, थोड़ी हिम्मत बन रही है कि हाँ चलते हैं। अभी मैं ये एक्चुअली थोड़ा स्लोप है, जब मैं वापस जाऊँगी तो मेरी हालत ख़राब होने वाली है। वाह, फॉल्स मुझे दिख रहा है यहाँ से, आपको दिखाती हूँ। नाइस। ये एक्चुअली उस टाइप का फॉल है, अगर आपने बेयर ग्रिल्स का शो देखा होगा, मैन वर्सेस वाइल्ड, वो ऐसी टाइप के फॉल्स में से ऊपर से कूदता है सीधा नीचे, एग्जैक्टली वैसा ही है। लेट मी शो यू। नाइस, दिस इज़ ब्यूटीफुल। भीड़ भी है, लोग भी हैं, फॉल्स भी बहुत अच्छा लग रहा है। यस, चलो अभी नीचे चल के देखते हैं क्या सीन है। ये कुछ निब्बा टाइप के लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है वो ये बात है, ये रियलाइजेशन है कि ये जो पानी है पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पानी, और पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा। एंड हम इसको यहाँ देख पा रहे हैं, लाइक जस्ट लाइक अ विटनेस। हम एक विटनेस हैं और इसको देख पा रहे हैं। हमें नहीं पता कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा,
कब तक जाएगा, कहाँ कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं पता। मे बी लाइफ भी ऐसी एक विटनेस की तरह ही शायद हमको जीनी चाहिए, नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, हमें नहीं पता। बस इस एक मोमेंट पर हम यहाँ पर हैं, एक ही मोमेंट है, इसी में सब कुछ करना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। बस एक मोमेंट है। हो गया, एबी फॉल्स तो हो गया। एक बात तो पक्की है, जितनी फ़ोटोज़ इस ट्रिप में मैंने दूसरे लोगों की खींची है ना मैंने आज तक नहीं खींची है। जो देखता है कि हाँ मैं अकेली खड़ी हूँ, इसको पकड़ो, इससे फ़ोटो खिंचवाता है तो ये एक फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ इस बारी। मैंने बहुत फ़ोटोज़ खींची है लोगों की, फैमिलीज़ की, मतलब ग्रुप फ़ोटोज़ एंड ऑल। ठीक है, चलता है, इतना तो अपन कर सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर पेड़ मैं आपको दिखा रही हूँ। कैन यू इमेजिन दिस? ये 2 पेड़ हैं, एक पेड़ अंदर है और एक पेड़ बाहर है। ये अंदर वाला जो पेड़ है ये डेड हो चुका है और इसके ऊपर एक दूसरा पेड़ आ चुका है। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया हुआ है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, एक फोर्ट देखना है मुझे। फोर्ट देखने के बाद लंच वंच कुछ करेंगे, देखते हैं। ठीक है, ये वो फोर्ट है जिसकी मैं बात कर रही थी। फोर्ट्स मुझे पसंद है, मुझे फोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मैं जब जयपुर गई थी वहाँ पे आमेर फोर्ट था, मैं उसको देख के इतना एक्साइटेड हो गई थी, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे एक अजीब सा कनेक्शन हो जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कभी कोई रहा होगा। और वो सब मूवीज़ वगैरह हमने देखी ही हैं, जोधा अकबर वगैरह, तो ऐसे हम लोग रिलेट कर पाते हैं कि यहाँ पे वो सोती होगी, यहाँ पे उठती होगी एंड यहाँ बैठ के खाना बनाती होगी या कुछ काम करती होगी, तो रिलेट कर पाते हैं। इसीलिए वो चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं, इतनी क्लोज लगती हैं। ऐसी फोर्ट्स का भी है, यहाँ पे भी कोई कभी चला होगा जहाँ मैं चल रही हूँ, लड़ाइयाँ हुई होंगी, दुश्मन आए होंगे, ऐसी वाली फीलिंग आती है। वी गो बैक इन टाइम, अच्छा लग रहा है। आई लाइक फोर्ट्स। पुरानी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद हैं, ये पुराने स्ट्रक्चर्स मुझे बहुत पसंद हैं, पुरानी बुक्स मुझे बहुत पसंद हैं। और एक चीज़ जो इंडिया में कभी भी पुरानी नहीं हो सकती वो है ये सब देख के अच्छा भी लगता है और हंसी भी आती है कि पता नहीं कौन लिख के जाता होगा ये सब। दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझ नहीं आता। पूरी वॉल पे यहाँ पे यही सब है, पूरी वॉल पे हार्ट्स हार्ट्स हार्ट्स, सो एंड सो लव सो एंड सो, आई लव यू, और बस यही सब दिख रहा है आपको। पूरी वॉल पे यही है। दुनिया को बताने से कुछ नहीं होता, खुद को पता होना चाहिए बस। मैं फोर्ट की वॉल के ऊपर चढ़ी हूँ
एंड यहाँ से पीछे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है सिटी का, दिख रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ये। एक्चुअली क्या है, एक मेरा ड्राइवर जो है हिंदी गाने भी लगाता है और वो कुछ तेलुगु टाइप के गाने भी लगाता है। तो कुछ सॉन्ग्स एक्चुअली जो तमिल के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मेरी ज़ुबान पे चढ़ गए हैं वो गाने। मैं इस वीडियो में वो डालूँगी वो सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सॉन्ग, उसके बीट्स इतने प्यारे हैं ना। वाह, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ। ये देखो, पता नहीं कैमरे में कैसा दिखता होगा, पर जब मैं यहाँ से देखती हूँ ये सब, तो यहाँ से देखने पे एक अलग ही फीलिंग आती है ऑब्वियसली। तो चलो अभी चलते हैं वापस। फोर्ट तो हो गया, मैं भी वापस जा रही हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये देखो, ये क्या है? दिख रहा है आपको? इसके अंदर भी वही है, जेसिका लव्स इमरान खान, ऐसा कुछ तो भी लिखा है। मैं अभी इस पार्क में बैठी हुई हूँ एंड मुझे एक बहुत सीरियस बात आप लोगों से करनी है, और वो बात यह है कि अगर आप 4 दिन तक अपने बालों को कंघी नहीं करेंगे तो आपको ख़तरा है मेरे जैसे दिखने का। तो आई थिंक यू शुड कोम योर हेयर एवरी डे। दिन में एटलीस्ट 2 बार आपको कोम करना चाहिए, मॉर्निंग में, एंड मेरी सिस्टर तो रात को भी करती है सोने से पहले। आई थिंक दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है बिकॉज जैसे जैसे मेरा ट्रिप आगे बढ़ रहा है मैं धीरे धीरे जंगली होती जा रही हूँ। पर आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस लुक, दिस वाइल्ड ट्रैवलिंग लुक। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ अलग कर रही हूँ, कंघी ना करके भी कुछ अलग करना ही होता है। तो इस पार्क का भी व्यू तो वैसा ही है, पर हाँ यहाँ पे फॉग नहीं है तो एटलीस्ट कुछ नज़र आ रहा है मुझे। एक चीज़ डिफरेंट है यहाँ पे, एक क्यूट सा डायनासोर है यहाँ पे नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत क्यूट है। ये देखो कितना क्यूट है ये। एंड अबाउट द व्यू, दिस इज़ द व्यू। फॉग नहीं है तो सब साफ साफ नज़र आ रहा है। मैं कल अपने कॉलीग से बात कर रही थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि तू कैसे चली जाती है, तू बोर नहीं होती, तू मिस नहीं करती लोगों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को। तो एक्चुअली मेरी मॉम भी मुझसे ये पूछती है कभी कभी जब वो भोपाल में होती है एंड मैं मुंबई में होती हूँ कि तू मुझे मिस नहीं करती क्या। पर इस बात का कोई क्या जवाब देगा? मतलब आप मिस उस इंसान को करते हो या उस चीज़ को करते हो जो आपसे अलग है, जो आपसे सेपरेट है। अब जो आपका ही एक पार्ट है या आप जिसके पार्ट हो, उस चीज़ को आप कैसे मिस कर सकते हो? सपोज मेरे पास 2 हाथ है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को मिस नहीं करता, या मेरी एक टांग दूसरी टांग को मिस नहीं करती। मिस करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम एक ही पार्ट हैं। क्योंकि हम सब एक ही हैं।
मिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को। स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स, आप कैसे उनको मिस कर सकते हो जो आप ही का पार्ट है, जो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। मिस तो उसे करते हैं जो हमसे अलग हो, सेपरेट हो। मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों के बीच का डिस्टेंस उन दो लोगों पर निर्भर करता है कि उन दो लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसा रिलेशनशिप है। अगर आप किसी के क्लोज़ हो तो वो इंसान चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, आप उसे मिस नहीं करते हो क्योंकि वो दूर है ही नहीं। वो फिज़िकली आपसे दूर है पर इमोशनली एंड इंटरनली वो हमेशा आपसे जुड़े हुए हैं। हर कोई आपसे जुड़ा हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। सो please try to understand me if I don't miss my family, because they are not far away from me. They are always there with me, and कभी अलग हो भी नहीं सकते ना कभी अलग हैं।